हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपना प्रॉफिट मैं थोड़ा सा मिस कर गया, नहीं तो प्रॉफिट बुक हो जाता, बट आज अपने थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लॉस ले लिया। उसके पीछे का चलो लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूँ। ऑप्शन प्रीमियम का मैं फ्रेंड आपको लॉजिक समझाऊंगा और किसी का नहीं। तो देखिए ऑप्शन प्रीमियम, देखिए मैंने 31 पे लिया था, हमारा एस एल था, सॉरी ये नहीं था, ये था 31.70 पे लिया था, हमारा एस एल 5.5 रुपीज़ का ही था फ्रेंड। हमारा एस एल 5.5 रुपीज़ का था और हम 1:1 के आसपास ही हम ट्रेड करते हैं फ्रेंड। 6 रुपीज़ के आसपास अगर मान लो हमें टारगेट मिल रहा है तो 6 रुपीज़। अभी देखो फ्रेंड, मेरे को इसमें 6 रुपीज़ मिल गया था, बट मुझे क्या हुआ, लालच मैंने किया, लालच, और लालच में इसने दिया 8 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट, और एक ही दम से ये डाउन साइड मूव कर गया। इसलिए आपका रिस्क रिवॉर्ड फिक्स होना चाहिए हमेशा। तो खैर एक तो ये बात होगी, चलो फिर मैं आपको एक बार चार्ट पे और ले चलता हूँ, समझाता हूँ। हमारा जो ट्रेड था फ्रेंड, वो एक कह सकते हो रिट्रेसमेंट ट्रेड था। ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ से जैसे ही मार्केट ये नीचे आया, तो इस ट्रेंड से फ्रेंड एक चीज कंटिन्यू हो जाती है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, बट मैंने यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म बनने का इंतजार किया, और जैसे ही यहाँ पे फ्रेंड आप देख पा रहे हो कि छोटी सी कैंडल बनी, मैंने अपनी यहाँ एंट्री बनाई इसी कैंडल पे, और मैंने 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट रखा। हालांकि अगर आप देखोगे मैं जर्नली इसमें ही 20 पॉइंट्स करता हूँ, बट होता क्या है फ्रेंड, आपका एस एल फिक्स होना चाहिए। जैसे मेरा एक्सएल एक्स मतलब कि जो एस एल था, स्टॉप लॉस था, वो यहाँ कहीं था, इस स्विंग के नीचे, और इसमें मेरा एस एल यहाँ था इस स्विंग के नीचे। तो इसमें 1:1 के अकॉर्डिंग मैं 6 रुपये तक का अपना टारगेट रखता हूँ, वो मुझे मिल गया था फ्रेंड। बट मैंने थोड़ा लालच किया, और लालच किया तो इसमें आपको दिखाता हूँ लालच से क्या हो जाता है। अभी अपनी पोजीशन में 545 का इसमें लॉस हो गया, जबकि इसमें 350 से लेके 400 तक का प्रॉफिट दिखने लग गया था, लेकिन लॉस लेके अपन निकले। तो यहाँ से एक चीज पता चलती है फ्रेंड, जब भी आप ट्रेड लो तो आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। अब कई कहेंगे कि ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन सेलिंग में भी लॉस होता। चलो मैं आपको ऑप्शन सेलिंग का भी दिखा देता हूँ जिसको यकीन ना हो। एक सुबह का ट्रेड फ्रेंड मेरा यहाँ बना था, वो मेरे से मिस हो गया, अगर लेता तो उसमें 1:1 या 1:1 पॉइंट समथिंग मिल जाता। बट अभी कोई कुछ कह सकते हैं कि भाई 1:1 लें, 1:2 लें। वो तो देखो फ्रेंड, मैं स्टार्टिंग में सिंपल से एक बार बोलता हूँ, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, जैसे इसमें था, इस ट्रेड में मेरी एक्यूरेसी ठीक थी, यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, कल भी प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ अगर आप देखोगे इस वीक में प्रीवियस 3 डे से अगर मैं 1:1 का ही टारगेट रख रहा हूँ तो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही हो सकता था फ्रेंड, अगर मैं वन, हालांकि मेरे को ये पता था मैं एक रिवर्सल ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब कि ट्रेंड का रिवर्सल, और ये बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड होता है। आप ओवरऑल मार्केट को फॉलो करोगे ना, आपको प्रॉफिट होगा। जैसे ये था, यहाँ मैंने ट्रेड बनाया होता तो ये प्रॉफिट, ये बस कुछ पॉइंट से मेरे से छूट ही गया फ्रेंड। आप ये मान लीजिए, आप कहोगे कैसे छूट गया, ये वैसे ही बोल रहे, नहीं, आप मेरा कल का वीडियो जाके देखना, मैंने यही ट्रेड बनाया था फ्रेंड। और आप देखोगे यहाँ ट्रेड बना के अगर मेरा 10-12 रुपए का भी एस एल रखता हूँ, या 5-6 रुपए का, तो वो मेरा यहाँ जाके प्रॉफिट हिट हुआ था। ठीक है, और इस ट्रेड में भी देखोगे फ्रेंड, तो यही हुआ सिस्टम, मैंने यहाँ अपना ट्रेड बनाया, और मार्केट बना नहीं, सॉरी मैं भूल गया, यहाँ मतलब कि मैं थोड़ा सा मिस कर गया, यहाँ ट्रेड बनाना था, तो ये हुआ। अभी मैं आपको एक की पॉइंट समझाता हूँ फ्रेंड। ज्यादातर लोग, एक ने किसी ने कमेंट किया था मेरे को स्ट्रैटेजी बताओ, अभी मैं आपको एक बहुत प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। जो इस वीडियो को देख रहा होगा अब तक, उसके लिए ये मान लो जैकपॉट है। आप यकीन मानिए फ्रेंड, अगर आप इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे ना, जैकपॉट है। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, अगर किसी ने यहाँ तक भी देखा, इसमें मेरी भी ये बात सुनी है, तो पक्का पक्का आपको प्रॉफिट होगा। कैसे होगा आपको मैं बताता हूँ। आपका स्ट्रेटजी कैसे बननी चाहिए फ्रेंड, कई आपको कहेंगे एस एल अंट करते हैं, कई कहेंगे हम ये अंट करते हैं, वो कुछ नहीं होता। सिंपल सिंपल से आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ, उन 3 स्टेप्स के अंदर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। जैसे वन, एक तो सबसे पहले 1:1 का प्रॉफिट रखिए। देखिए लालच होता है, जैसे मैंने आज लालच किया तो लॉस लिया,
यहाँ पे मेरे को 1:1 बहुत प्यार से मिल रहा था। अच्छा, यहाँ पे भी मिल रहा था 1:1, ज्यादा मिल रहा था, वो लालच के कारण हो जाता है, बट 1:1 से आप शुरू कीजिए और एक अच्छा रिजल्ट देखिए। तो ठीक है फ्रेंड, ये बात हमारी होगी। अगर मैं अब आपको बताता हूँ स्ट्रेटजी, आप जो मैक्सिमम टाइम वर्क है, मोर देन 90% आपकी वर्क करेगी। मतलब अगर आप बिगनर हो और भाई चाहते हो मेरी कितनी एक्यूरेसी हो जाएगी, अगर मैं कहता हूँ आपकी 70% हो जाएगी, 70 to 80। कोई कहेगा 70 to 80 प्रो ट्रेडर्स की होती है 1:1 में भी, मैं कहता हूँ आपकी होगी। कैसे होगी देखो। पहली बात फ्रेंड, आपको रखना है ओवरऑल ट्रेंड का। आप कहोगे ओवरऑल ट्रेंड कैसे, जैसा कि मैं बताऊं मैंने यहाँ एंट्री, अग्रेसिव एंट्री क्यों सोची आपको, चलो मैं उसका रीजन बताता हूँ, मैं अपना ना एनालिसिस बताता हूँ आपको। आप देखिए फ्रेंड, मार्केट हम 2 दिन का देखेंगे। मार्केट यहाँ पे भी हायर आई, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमें सिंपल सी बात है, ये डाउन ट्रेंड है, यानी ये कि रिट्रेसमेंट है। इस रिट्रेसमेंट में जैसे ही पुल बैक आएगा तो हम ट्रेड लेंगे बाय साइड के। हमें अभी नहीं पता है कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ, बट यहाँ पे सपोर्ट, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर डाउन साइड खुलता है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। ठीक है फ्रेंड, ओके। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में देखो कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, पुल बैक आ रहा है, क्या आ रहा है। आपने देख लिया कि मार्केट यहाँ से हायर हाई बना रहा है, और एक दिन का भी पीछे का देख लोगे हायर हाई बना रहा है। तो इस दिन हमें मार्केट में बाइंग साइड पे चलना है, सिंपल सी बात है। इसी कारण से आपने देखा होगा मेरा यहाँ का ट्रेड मिस हुआ, और यही कारण था। आप प्रीवियस ट्रेंड देखोगे फ्रेंड, मतलब प्रीवियस डे का, ट्यूसडे का ट्रेड मैंने यहाँ बनाया था, उसमें प्रॉफिट बुक किया था। तो एक चीज आपको ये पता चल गई। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, रजिस्टेंस नोट करो। अभी अगर आप देखोगे मार्केट जब यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर ऊपर जा रहा था, आप देखोगे एक तो ये रेजिस्टेंस था। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कट बना, मार्केट जब भी हायर ट्रेंड में फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है ना, मेजर रेजिस्टेंस को, 90% ऑफ द टाइम उसको ब्रेक कर देता है। जैसे ये रेजिस्टेंस था फ्रेंड मार्केट का, इसको ब्रेक किया। सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ था, यहाँ ये ब्रेक नहीं कर पाया। वो तो खैर आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तभी मैं कहता हूँ 1:1 टारगेट रखिए और 70 to 80% का अपना प्रॉफिट इंजॉय कीजिए। तो मैंने आपको कैसे समझाया, सबसे पहले हाइयर टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट हाइयर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है। अब आप देखिए, कोई मेरे से कह सकता है कि अब बता भाई तू कल का सिस्टम तेरा क्या है, तो कल का सिस्टम के लिए मैं एक प्रॉपर एनालाइज की वीडियो डाल दूंगा। बाकी कल के लिए फ्रेंड, हमारा अगर मार्केट अभी क्लोज होने वाला, हमारा डाउन ट्रेंड कब बनेगा, बाकी उसका एनालिसिस और डाल दूंगा। जो लेकिन जो मैंने आपको बताया सिंपल सा है, हाइयर टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ जा रहा हम ये मैटर करेंगे। अभी जैसे यहाँ देखोगे फ्रेंड, यहाँ से इतना अच्छा एक रिट्रेसमेंट दिया, मार्केट ये आया, तो क्या हम यहाँ पे सेल करने बैठ जाएंगे फ्रेंड? नहीं, यहाँ पे जैसे ही हमें एक पुल बैक दिखेगा तो हम बाइंग साइड का लेंगे, और ये पुल बैक आया तो यहाँ पे बाइंग साइड का। अब यहाँ पे देखोगे कोई कहेगा कि भाई क्या मैं यहाँ सेल करूं, नहीं, यहाँ के भी हम पुल बैक का वेट करेंगे। बट आप इस दिन का ट्रेड देखोगे ना फ्रेंड, पुल बैक एक हुआ ही नहीं। पुल बैक हुआ, चलो मैं आपको प्रॉपर ही दिखा देता हूँ, कल को कोई कहेगी यार झूठ बोल रहा है। जस्ट मिनट रुकिए फ्रेंड, आपको मैं दिखाता हूँ। ये हुआ, यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से। हम जाएंगे 5 मिनट में। अब देखिए फ्रेंड, लोअर टाइम फ्रेम में एक पुल बैक हुआ, आपका ट्रेड कहाँ बनता फ्रेंड? आपका ट्रेड बनता है यहाँ। ठीक है, हमारा 10 से 11 रुपए का सेल होता, क्या हमारा एसएल स्मेट होता? नहीं होता फ्रेंड। और हमें सच बताऊं तो हमारा ट्रेड यहाँ बनता ही नहीं फ्रेंड, क्योंकि ये जो एक विक बन रही है ना, यहाँ पे कोई आपका सेटअप बना नहीं। अगर मान लो कोई कि मैं यहाँ ट्रेड ले लूं, तो यहाँ ट्रेड थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो जाता। वो कैसे, चलिए चलो यहाँ ले भी लेते हैं आप ट्रेड, भाई हमें इतना ज्ञान नहीं आ रहा, इतना नहीं है सर।
तो आपका एक SL हिट होता, आप SL दे देते और आपका रिवर्स साइड का एक ट्रेड बनता, उसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता और आप प्रॉफिटेबल निकल जाते। इतना सा ले लो, चलो इसमें यहाँ पे SL हिट हो जाता, ये एक अच्छा खासा इसने ट्रेड दिखाया, या यहाँ बनाते हम SL देते और यहाँ से हमारा एक रिवर्स का ट्रेड बनता और हम उसमें एंट्री कर लेते। ठीक है, तो ये हो गया हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस का। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस कीजिए अपना। उसके बाद बोलो भाई भाई उसके बाद मैं क्या करूं, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में जाके अपने पैटर्न का वेट कीजिए। अभी जैसा ये देखोगे फ्रेंड, ये एक ट्रेड बना, अब मैं क्यों यहाँ ले रहा था, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आएगा तो हम पुल, जब जैसे ही पुल बैक आएगा एक, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो मैंने इस कैंडल पे बाय करना था और ये इतना ऊपर जाता रहा। अब कहीं कहेगा कि ट्रेड तो यहाँ मिला ही नहीं, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट तो ये कितना भी हो सकता है, ये थोड़ी एक एग्रेसिव एंट्री है फ्रेंड। अगर आपको अपने एनालिसिस पे यकीन है, जैसे ही पुल बैक आए आपको एक एग्रेसिव एंट्री लेनी है, जैसे मैंने यहाँ ली, ये एक एग्रेसिव एंट्री थी फ्रेंड। यहाँ पे आप देखोगे यही मार्केट इंच करता रहा 10-11 पॉइंट तक, और फिर उसके बाद मार्केट ने हमें टारगेट दिया। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ फ्रेंड, और आप देखोगे यहाँ पे भी हमें एक अच्छा टारगेट मिला। तो फ्रेंड ये मैंने आपको बहुत सिंपल सा एक पॉइंट बता दिया है कि आप इसमें कैसे अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 1:1 हिट हो रहा था, तो बाकी वो रह गया हायर टाइम फ्रेम। उसके बाद आपका जो लो हायर टाइम फ्रेम में हमने जो भी एनालिसिस कर लिया, उसके बाद जैसे ही मार्केट अगर वैसा ही बिहेव करता है तो आप एक अग्रेसिव एंट्री लीजिए फ्रेंड, और अपना छोटा स्टॉप लॉस लेके टारगेट पे अचीव करने की कोशिश कीजिए। यही होता है ट्रेडिंग में, इसी से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर फ्यूचर में बन जाओगे। ये ट्रेड बहुत रिस्की क्यों कह रहा हूँ मैंने एक रिट्रेसमेंट मतलब कि मैं क्या है कि एक है ना पुल बैक का इंतजार कर रहा हूँ, और ओवरऑल डाउन ट्रेंड में अगर आप ये देखोगे इतने बड़े डाउन ट्रेंड में, अगर आप प्रीवियस डे का भी देखोगे तो ये स्विंग लो और लो क्रिएट करने लग गया है, तो ये डाउन ट्रेंड हो चुका है। फिर भी मैंने यहाँ लेके यहाँ निकाला, चलो लॉस हुआ जो भी है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड बनाइए, आपको प्रॉफिट होगा, 100% होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स।